नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 सितंबर 2023 1:50 पर बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक, स्किल, इंटेलिजेंस के कारक, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और सिंह राशि में ही 1 अक्टूबर तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध का मार्गी होना इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि एक तो बुध अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं, दूसरे बुध का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र बुध के मित्र हैं और बुध मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। और तीसरी बात, इस गोचर काल में बुध पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, मित्र की दृष्टि पड़ रही है। बुध शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जिससे बुध के बल में वृद्धि होगी और बुध अपना विशेष फल प्रदान करेंगे। तो बुध के मार्गी होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो एक कर्क राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में हो रहा है। बुध के मार्गी होने के ये 15 दिन 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का जो समय है, ये आप पर चारों तरफ से धन की वर्षा करने वाला है, क्योंकि बुध इस समय तीसरे भाव के स्वामी होकर के और 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो तीसरे भाव का संबंध और 12वें भाव का संबंध धन के भाव से बन रहा है, तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। इसके अलावा बुध शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र एकादश भाव और चतुर्थ के स्वामी हैं। तो बुध का संबंध चौथे भाव से और 11वें भाव से बन रहा है, 11वें भाव का संबंध चौथे भाव से बन रहा है। और इसके अलावा शनि की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है, तो धन भाव का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। तो इस तरह से इस गोचर काल में चारों तरफ से आप पर धन की वर्षा होने का योग है पूरे 15 दिन तक, 1 अक्टूबर तक। और अगर आपने एफर्ट्स किए, प्रयास किया, तो आपको प्रचुर धन की प्राप्ति भी होकर रहेगी। अब एक एक बिंदु को समझते हैं। यहाँ पर देखिए 12वें भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 12वां भाव तो विदेश का होता है, तो विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव जो है वाणी का होता है, परिवार का होता है, तो आप अपनी बुद्धि, अपनी वाणी के बल पर धन अर्जित करेंगे। अपने परिवार के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध एक सामाजिक ग्रह हैं। आपके परिवार के बीच, आपके रिलेटिव्स के बीच में किसी तरह का कोई तनाव था, वो बुध के प्रभाव से दूर होगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आप धन की प्राप्ति करेंगे। विदेशों से धन की प्राप्ति आपको होगी। बुध चूँकि व्यापार के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर मैनेजमेंट के कारक हैं। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में
मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में कोई जॉब मिल जाए और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाए। 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव निवेश का होता है। तो आपके पूर्व में किए गए निवेश का प्रतिफल भी धन के रूप में इस समय मिलेगा। किसी भी तरह का निवेश हो, चाहे वो धन का निवेश हो, चाहे वो आपके परिश्रम का निवेश हो, आपके समय का निवेश हो, आपकी बुद्धि का निवेश हो, कोई भी निवेश आपने किया उसका फल आपको बुध इस समय धन के रूप में प्रदान करेंगे। दूसरा भाव परिवार का होता है, चौथा भाव परिवार का होता है। चौथे और दूसरे का संबंध विदेश से बन रहा है, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को भी इस समय विदेश लेकर जा सकते हैं या विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि टेक्नोलॉजी का होता है, जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तीसरा भाव मार्केटिंग का होता है। तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन का होता है। तो अपनी कम्युनिकेशन की क्षमता के बल पर, संवाद क्षमता के बल पर, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी के बल पर आप विदेशी व्यापार से धन कमाएंगे। किसी एमएनसी से जुड़ करके धन कमाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ तक कि इस गोचर काल में अस्पताल से जुड़ करके, न्यायपालिका से जुड़ करके भी आप धन कमा सकते हैं। यानी जो लोग डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, किसी भी रूप में अस्पताल से जुड़े हैं, मेडिकल स्टोर संचालक हैं, पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक है, या कोई भी तरीका है जिससे आप अस्पताल से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं या न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस समय बुध धन की प्राप्ति करा देंगे। यहाँ तक कि धर्म अध्यात्म से जुड़ कर के भी आप धन की प्राप्ति करेंगे। कैसे? बुध का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र माता लक्ष्मी का स्वरूप हैं और इस गोचर काल में आपको माता लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और गजानन गणपति की आराधना करते हैं, तो आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ कर के भी धन मिलेगा। शुक्र की राशि में हैं, 11वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपकी सपनों का होता है। बुध इस समय आपके इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करने के लिए धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये 15 दिन आपके लिए विशेष महत्व के हैं। कोई आपकी पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। चौथे भाव का संबंध 11वें से बन रहा है। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी, वह पूरी हो सकती है। विदेश जाने की इच्छा थी, वो पूरी हो सकती है। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करने की इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हो सकती है। 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क को शो करता है, सामाजिक दायरे को शो करता है। आप अपने सोशल नेटवर्क, अपने सोशल सर्किल की मदद से धन की प्राप्ति करेंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का है। तीसरे भाव का संबंध धन से बन रहा है, तो भाई बहनों के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुद्धि और वाणी से रिलेटेड कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला के कारक हैं, तो कला के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। अब जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, फाइनेंस के क्षेत्र से, बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, या जो लोग संगीत, गायन, वादन, नृत्य जैसी कलाओं से जुड़े हैं, इन सब क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। और इन सब क्षेत्रों से जुड़कर आप
विदेश भी जा सकते हैं। जो लोग इन क्षेत्रों से नहीं हैं वो व्यापार के क्षेत्र से धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि सप्तम के स्वामी शनि हैं और शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव का संबंध चौथे भाव से बन रहा है। अब चौथा भाव तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। बुध और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और चौथा भाव जो होता है ये आपके घरेलू वातावरण को प्रदर्शित करता है, आपकी मानसिक शांति को शो करता है, पारिवारिक संबंधों को शो करता है, माता और मातृभूमि को शो करता है। तो घर का वातावरण शांत रहेगा, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, परिवार में कोई तनाव था वो दूर होगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और इस समय आप जो धन प्राप्त करेंगे उससे कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और विदेश जाने की आपकी इच्छा थी तो वो भी पूरी होगी। चूँकि तीसरे भाव का संबंध चौथे भाव का संबंध विदेश से बन रहा है, आप अगर विदेश में हैं तो विदेशों में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, या विदेश में परमानेंट रूप से सेटल भी हो सकते हैं। और शनि और बुध का संबंध बन रहा है तो वाहन भी क्रय कर सकते हैं। तीसरे भाव का संबंध 12वें से बन रहा है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का है। तो जो लोग विदेशों से ऑनलाइन माध्यम के से जुड़ करके, सोशल मीडिया से जुड़ करके जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ होगा। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो बुध किस रूप में आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे? आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। देखिए, मंगल होते तो मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में, शारीरिक बल में, शौर्य में वृद्धि करते, लेकिन बुध है यहाँ पर तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाएंगे। आपकी बोलने की, लिखने की, सोचने की, समझने की, दूसरों को समझाने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करेंगे। वाणी के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। तीसरा भाव जो है ये फिल्म लाइन, मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स को भी शो करता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध मजबूत हुए तो इस समय आप फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से भी धन अर्जित करेंगे। भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा और आप परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है बुध और शनि का। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। जब आप अपने मित्र को देखते हैं तो आपके अंदर कितनी खुशी होती है, कितना उत्साह होता है, मित्र का कितना सहयोग मिलता है। और आप इस समय अपने मित्रों का सहयोग लेकर के भी अपना कार्य बना सकते हैं। अब बुध धन के भाव में है और अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो इस समय गुप्त धन के प्राप्ति का भी योग बनेगा। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, लॉटरी से धन मिल सकता है, शेयर से धन मिल सकता है, यहाँ तक कि आपको ससुराल पक्ष से भी धन मिल सकता है। शनि अष्टम में है, अष्टम के कारक होते हैं और अष्टम भाव की चीज़ों से आपको धन दिलाएंगे। रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से और बुध के क्षेत्रों से, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से आपको धन मिलेगा। और चूंकि अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का है, मेटल्स का, मिनरल्स का, पेट्रोल डीजल का, केमिकल प्रोडक्ट्स का, मेडिसिन्स का, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि सप्तम के स्वामी होकर के अष्टम में हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है,
आप व्यापार व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन विवाह में देरी हो सकती है। पंचम के स्वामी मंगल हैं। छात्रों के लिए तो अच्छा है, लेकिन संतान के लिए मंगल का अष्टमेश होना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब इसी गोचर काल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। जरा सोचिए कि बुध 16 तारीख को ही मार्गी क्यों हुए, और पहले हो सकते थे या और बाद में हो सकते थे। 16 तारीख को इसलिए मार्गी हुए हैं बुध, चूंकि बुध को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना गया है, और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, और इस पूरे गोचर काल में बुध मार्गी रहेंगे। अगर आप 19 से 28 सितंबर के दौरान भगवान श्री गणेश की नियमित पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन की हर तरह की विघ्न बाधाएं तो समाप्त होंगी ही, हर तरफ से उन्नति, लाभ और धन की वर्षा होगी। अब बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें, और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो,
चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।